विद्यार्थियों, कल अपन आइसोलेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनमें से प्री मेटिंग आइसोलेशन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उनमें से अपन ने अध्ययन किया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, क्लाइमेटिक आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन एंड इथोलॉजिकल आइसोलेशन। आज अपन नेक्स्ट इसी में प्री मेटिंग आइसोलेशन में मैकेनिकल आइसोलेशन अर्थात यांत्रिकी आइसोलेशन का अध्ययन करेंगे। डुफोर ने जननांगों की विभिन्नताओं के आधार पर लॉक एंड की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार नर व मादा के जननांगों में मैथुन क्रिया के लिए अत्यधिक अनुरूपता होनी चाहिए, अन्यथा थोड़ा भी अंतर आने पर एक ही जाति के प्राणियों के बीच में भी अंतःप्रजनन संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्राणियों का आकार काफ़ी महत्व रखता है। जैसे नर ऑक्टोड की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर तथा नर गल्फ टोड की लंबाई 2.25 सेंटीमीटर होने के कारण इनमें अंतःप्रजनन प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसी प्रकार नेक्स्ट प्री मेटिंग आइसोलेशन में वो आता है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन अर्थात कार्यकी वियोजन। कार्यकी वियोजन में कुछ जाति के प्राणियों में शरीर क्रियात्मक भिन्नता उत्पन्न हो जाने के कारण उपजातियां बन जाती है, जिनमें मैथुन क्रिया ही संपन्न नहीं हो पाती, जो बाद में नई जाति बनती है। जैसे ड्रोसोफिला की कुछ जातियों के प्राणियों के बीच मैथुन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती, क्योंकि वेजिना श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन आ जाता है मैथुन के दौरान। यदि समान जाति के हों तो ये कई घंटे, वो जातियां अलग अलग हों तो ये सूजन कई दिनों तक रहती है, जिसके कारण अंडे अनिषेचित रहकर नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्री मेटिंग के बाद में नेक्स्ट आता है पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन प्री मेटिंग आइसोलेशन सफल हो जाने की प्रक्रिया के बाद में गिना जाता है, जिसमें प्री मेटिंग आइसोलेशन विधियां प्राणियों के अंतःप्रजनन को रोकने में सहायक है। यदि यह क्रिया विधियां असफल हो जाती है तो आइसोलेशन को रोकने के लिए पोस्ट मेटिंग का सहारा लेता है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, गैमेटिक मोर्टेलिटी अर्थात युग्मकों की मृत्यता। प्राणियों में मादा की जनन नाल यानी जेनेटिक ट्रैक्ट में से शुक्राणुओं का अर्थात स्पर्म का गुजरना पड़ता है। उससे पहले इनमें एंटीजेनेटिक रिएक्शन होती है, जिसमें केवल समान जाति के ही शुक्राणु को जीवित रखने की क्षमता होती है। अन्य जाति के स्पर्म की मृत्यु हो जाती है या निषेचन करने में असक्षम रहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला की योनि की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन इस हेतु उपयुक्त उदाहरण है। नेक्स्ट जाइगोटिक मोर्टेलिटी या युग्मनज मृत्यता। गैमेटिक मोर्टेलिटी की सफलता के बाद अंडा निषेचित हो जाता है, जिसका परिवर्धन या तो होता ही नहीं है, यदि परिवर्धन होता है तो अनियमित ढंग से, जिसमें परिवर्तन के दौरान मृत्यु हो जाती है। जैसे सी अर्चिन में निषेचन के दौरान पैतृक गुणसूत्र बाहर निकल जाते हैं तथा हैप्लॉइड लार्वा की
परिवर्धन के दौरान मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, हाइब्रिड इनविएबिलिटी अर्थात संकर जीवन अक्षमता। जायगोट की परिवर्धन सफलता के बाद तथा पूर्व परिवर्धन से पूर्व यह अवस्था आती है क्योंकि जननांगों का परिवर्धन न होने के कारण जायगोट का पूर्ण परिवर्धन न होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, जैसे भेड़ व बकरी या गाय व भैंस के बीच का संकरण। नेक्स्ट, हाइब्रिड स्टेरिलिटी अर्थात संकर बद्धता। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में जाइगोट का पूर्ण परिवर्धन होता है, परंतु गुणसूत्रों की अयोग्यता के कारण गोनेड्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, जिनके कारण उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता न होने के कारण स्टेराइल अर्थात बंधे होते हैं। जैसे नर आस का क्रॉस मादा हॉर्स से कराते तो हिन्नी, उसी प्रकार नर हॉर्स का मादा हॉर्स का क्रॉस नर आस से कराने पर म्यूल उत्पन्न होते हैं। हिन्नी और मूल दोनों ही स्टेराइल होते हैं। अब इसी प्रकार ये तो हुआ अपना आइसोलेशन। अब आइसोलेशन के सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे। आइसोलेशन का इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण माइक्रो इवोल्यूशन होता है जो निम्न चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1, नई जाति का बनना तथा नेक्स्ट, पुरानी जाति का रूपांतरण होना। सिम्पसन ने आइसोलेशन को अत्यधिक हानिकारक बताया, जिसके कारण आइसोलेशन ट्रैप्स बन जाते हैं, जिसमें प्राणी आपस में न मिलकर नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू।